नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार के दावों की खुली पोल, नहीं पहुंच रहा लोगों के घर में नल का जल। ब्लैक फंगस ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं कोरोना से ठीक हुए मरीज। लॉकडाउन ने लगाया कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, शमशान घाट पर कोरोना के शवों में आई कमी। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर पुरानी यादें हुई ताजा। अब खबरें विस्तार से। जगदीशपुर शाहजंगी पंचायत के वार्ड 4 में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बनी जलमीनार की टंकी फट गई। पंचायत समिति मोहम्मद रुस्तम ने बताया कि कई महीने से पानी का सप्लाई बंद था, जिसकी सूचना पीएचडी अधिकारी को दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वार्ड का एकमात्र जलमीनार की टंकी फट जाने से लोगों के घर तक नल का जल नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। पीने का पानी नहीं मिलने के कारण वार्ड 4 की महिलाएं दूर दराज से पानी लाने जाती है, जिससे कि महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना विभाग के रवैये के कारण धरातल पर विफल नजर आ रही है। उतरी क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि जल 7 निश्चय के तहत से यहाँ काम हुआ था जनरल का। अच्छा, जिसमें से जो है 4 महीने से बार बार कंप्लेंट किया जा रहा था कि यहाँ के टंकी खराब है, आपसे जो है इसका जो है कुछ साधन निकाल दीजिए। इसमें से इस एरिया का यही एक साधन है मात्र पानी का। अच्छा, जो कि 4 महीने से वंचित है और किसी तरीके से पानी दिया जा रहा था पब्लिक को कि उसका हालात देख के कि नहीं यही एक साधन है। कोरोना की दूसरी लहर से ठीक हुए मरीज अब ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। राजधानी पटना में कई मरीज इस बीमारी से ग्रसित होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कोरोना के साथ डायबिटीज के मरीज के लिए ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि यह बीमारी तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब नाक के रास्ते दिमाग में प्रवेश कर जाती है। ब्लैक फंगस एक इन्फेक्शन है जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण होता है। शुरुआती पहचान और समय पर सर्जरी और दवाइयों के सेवन से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस या जिसका मेडिकल टर्म म्यूकोरमाइकोसिस है, मुख्य रूप से उन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना है जिनका इम्यूनिटी यानी कि बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मरीज पहले से कोई इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी से पीड़ित हो, जैसे एड्स, या ऐसी बीमारी जैसे डायबिटीज़, या उन्हें ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जैसा कि आप आज के समय में जान रहे हैं कि कोविड के बहुत सारे मरीजों में जिनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है और हॉस्पिटल एडमिशन्स की ज़रूरत होती है, वहाँ स्टेरॉयड नाम की दवाई चलती है। शहर के बरारी स्थित शमशान घाट पर शिकायत के बाद प्रशासनिक सख्ती बढ़ा दी गई है। मुखग्नि के नाम पर घाट राजा की मनमानी पर भागलपुर प्रशासन ने रोक लगा दी है। साथ ही शमशान घाट पर 3 पालियों में दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। विद्युत शवदाह में शवों का अंतिम संस्कार निःशुल्क किया जा रहा है। शमशान घाट पर लकड़ी का कारोबार करने वाले कारोबारियों ने बताया कि कुछ दिनों से शवों की संख्या में काफी कमी आई है। बीते कई दिनों से कोरोना के शवों में काफी कमी देखने को मिली है। आ रही थी शवों के अंतिम संस्कार को लेकर, जिस हेतु सुल्तानगंज क्षेत्र में तथा बरारी स्थित शवदाह गृह में और श्मशान घाट पे भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अब शिकायतें कम हुई हैं। जो भी मनमानी पहले राशि वसूली की शिकायतें आ रही थी वो सब बंद हुई हैं और निःशुल्क सभी जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। आप लोगों से अपील है कि किसी तरह का शुल्क या कोई भी राशि कोई व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको न दे। कोरोना से मरने वाले सभी व्यक्तियों को जिनकी दुखद मौत हो रही है, उनका अंतिम संस्कार नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क।
साल 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता और महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिसका मूल उद्देश्य लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता और कार्यकलापों के बारे में जन जन तक जानकारी पहुंचाना और लोगों को इतिहास से रूबरू कराना है। आज 18 मई है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मना रहे हैं। संग्रहालय में हमारे इतिहास और पूर्वजों की यादों को संजोकर रखा जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे पूर्वज तो हमारे लिए रख कर गए, लेकिन उसे नुकसान ना पहुंचे इसके लिए देश में कई संग्रहालय बना दिए गए हैं जो हमें अपने इतिहास और पूर्वजों को याद रखने में मदद करते हैं। सुल्तानगंज अफजूगंज पंचायत के नवादा गांव के समीप मंगलवार को भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पप्पू यादव की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि साजिश के तहत पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो जाती है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जो पुतला दहन किया गया है, देखिए जिस दिन से पप्पू यादव को जेल दिया गया है, उसी दिन से भागलपुर जिला जन अधिकार पार्टी प्रदेश नेतृत्व के हिसाब से और जिला नेतृत्व के हिसाब से कार्यक्रम कर रहा है। उसी के आधार पे रंजीत जी के नेतृत्व में और विनीत जी के संचालन में यह पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जो कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नारा लगाते हुए पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हैं। भागलपुर के पुष्प मित्र की तरफ से पिछले 3 दशक से चंद्रशेखर सिंह अपने वाटिका फ्लावर बागान में सैकड़ों ऑक्सीजन जनरेटिंग पौधे लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खासकर सेंसिवेरिया, एरिका पाम, पीस लिली, पोथस जैसे पौधे की अहमियत कोरोना काल में ज्यादा फायदेमंद है, जो भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि शहर में रहने वाले लोग अपने घर के छत पर ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पौधे लगाकर प्रकृति के साथ लोगों की भी मदद कर सकते हैं। आज कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत समझ में आ रही है, इसलिए अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पेड़ लगाने चाहिए। सेंसिवेरिया है, सबसे ज़्यादा सेंसिवेरिया है, एरिका पाम है, मनी प्लांट है, पीस लिली है, ये सब जो प्लांट है, फाइकस है, रबर प्लांट है। तो इस तरह के बहुत पौधे हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करता है। खास करके आजकल सेंसिवेरिया बहुत लोग लगा रहे हैं। सेंसिवेरिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सेंसिवेरिया लोग बहुत लगा रहे हैं और इसकी मेरे पास करीब 35 से 40 किस्में। ये क्यों लगा रहे हैं ये बता दें। वही उसका 2 कारण है। एक तो इसका मेंटेनेंस कम है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नासा की तरफ से जो लिस्ट एक दिया गया था ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का, जो इंडोर भी रखा जा सकता है, उसमें नंबर 1 पर वही था, सेंसिवेरिया और पीस लिली। तो और जनरली ऐसे भी लोग लगाते हैं, लेकिन सेंसिवेरिया लोग कम लगाते थे, अब बहुत लगाने लगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंसिवेरिया बहुत ज़्यादा लगने लगा। नासा के रिपोर्ट के हिसाब से शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने और लोगों को जागरूक करने भागलपुर जिला प्रशासन दिन रात मुस्तैदी से काम कर रही है। सोमवार को सार्जेंट मेजर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी वाहन चालकों से पूछताछ की गई और वाहनों की तलाशी ली गई। साथ ही कागजातों की भी जांच की गई। बेवजह घर से निकलने वालों से पुलिस ने सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, मास्क लगाने की अपील की। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।